हेलो एवरीवन। तो अब तक आप लोगों ने सोल लैंड 2 का लेटेस्ट एपिसोड देख ही लिया होगा और इस एपिसोड को देखने के बाद आप लोगों के मन में इससे रिलेटेड काफी ज्यादा डाउट्स होंगे कि आखिर में हुआ युहाओ और वांगकियर के साथ में क्या होने वाला है। क्या हुआ युहाओ सबको बचा पाएगा या नहीं, या फिर वांगकियर यहाँ पे कुछ कमाल करने वाली है। जानेंगे आज की इस वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों को नोवेल के अकॉर्डिंग कुछ छोटे छोटे स्पॉयलर्स दूंगा। आई नॉट गोइंग टू कवर द होल स्टोरी। ऑल्सो मैं आप लोगों को यह भी बताने वाला हूँ कि हुआ यहाँ पे और क्या कर सकता था खुद को और सबको बचाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आप लोगों ने लेटेस्ट एपिसोड के लास्ट में देखा, जब होली गोस्ट चर्च का फोर्थ एल्डर वॉकिंग पे अपने स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड स्किल से अटैक करने वाला था, उसी समय हुआ युहाओ अपने सप्रेशन को ब्रेक थ्रू करते हुए ओवक के सामने आ जाता है उस अटैक को रोकने के लिए, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हो जाता है। क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वही हुआ युहाओ यूज करता है अपनी फिस्ट ऑफ फ्री रिमेम्बरेंस का, जो कि हुआ युहाओ की खुद की सेल्फ मेड स्किल है। और ये स्किल इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि एक टाइटल डुलुओ पर भी इसके अटैक का काफी अच्छा असर होता है। इनफैक्ट जो फोर्थ एल्डर था उसके सारे अटैक्स नलिफाई हो जाते हैं और उसकी जो सोल मीनिंग मार्शल सोल थी वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और ठीक इसी टाइम पे हुआ वांगकियर से कहता है कि वो आइस एम्प्रेस, स्नो एम्प्रेस और टियनमिंग को यूज करके यहाँ से एस्केप कर जाए, लेकिन वांगकियर ऐसा नहीं करती है। जिसके बाद हुआ युवाओ अपने सेकंड हाउडोंग अटैक गॉड ऑफ लॉन्गिंग का यूज करता है, जिससे फोर्थ एल्डर और उसके साथ का एक टाइटल डुलुओ इंजर्ड हो जाते हैं। जिसके बाद हुआ युवाओ अपने लास्ट अटैक को प्रिपेयर करता है, जिसका नाम है हाउडोंग पाल्म, जहाँ पर आप लोगों को हुआ और वांगकियर के बीच की एक इमोशनल सीन भी दिखाई जाएगी। पर हुआ का ये अटैक इतना मैसिव होने वाला है कि जो फीमेल इविल सोल मास्टर थी वो पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो जाने वाली है और वो दोनों टाइटल डुलो भी काफी इंजर्ड हो जाएंगे। इवन एक टाइटल डुलो ये भी कहता है कि अगर हुआ युवाओ इन तीनों अटैक्स को उस पर पहले करता तो वो इन अटैक्स से मारा भी जा सकता था। और इसी दौरान हुआ युवाओ वांगकियर और बाकी लोगों के साथ खुद को टेलीपोर्ट कर लेता है 50 किलोमीटर दूर रेडियंट सिटी। यहाँ पे हुआ की जो सोल है वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो रही थी और यहीं पे हुआ वांगकियर से पहली बार रिवील करता है कि हुआ युवाओ के हार्ट में वांग डोंगेर के साथ साथ वांगकियर भी एग्जिस्ट करती है। हालांकि इस चीज को वह पहले एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन जब हुआ को यह पता चला कि वांगकियर ने युवाओं की लाइफ बचाने के लिए टर्निंग हार्ट ब्रोकन ग्रास लाई थी, तो हुआ इस बात को खुद को एक्सेप्ट करवाने से रोक ना सका। और इस जगह पे हुआ और वांगकियर के बीच में काफी सारी इमोशनल बातें भी दिखाई जाएंगी, जिसको आप लोग ऑफिशियल एपिसोड में ही देखोगे। और इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हुआ वांग डोंगेर को किस भी करता है टू प्रूव हिज लव फॉर वांगचीर। और यहीं पे हुआ को वांगकियर की असली आइडेंटिटी भी पता चल जाती है, जिसके बाद वांगकियर हुआ को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देती है। इनफैक्ट अगर आपको रियलिटी बताऊं तो हुआ और वांगकियर दोनों एक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वांगकियर और हुआ युवाओं की बॉडी दोनों आपस में फ्यूज हो जाती हैं। जिसके बाद हुआ युवाओं को एक गोल्डन रेडिएंट सोल रिंग भी मिल जाती है। ऑब्वियसली मैं आप लोगों को केवल यहाँ पे छोटे छोटे स्पॉयलर्स दे रहा हूँ ताकि आप लोग इस पर्टिकुलर एपिसोड की यूनिकनेस को समझ सको। यह एपिसोड सोल लैंड 2 की हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट सैडेस्ट एपिसोड्स होने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि हुआ सबको बचाने के लिए और क्या कर सकता था। तो देखिए यहाँ पे हुआ के पास गॉड इलेक्ट्रोलक्स की नेक्रोमेंसी स्किल्स हैं। ऑल्सो उसके पास इलक्स का डेमी प्लेन भी है, जिसका अगर हुआ सही से यूज करता तो वो कम कैजुअलिटी के साथ सबको बचा सकता था। जैसे कि हुआ उन तरह की एकेडमी और बाकी मेजर पावरफुल फोर्सेस जिनके लोग सन एंड मून एम्पायर ने कैप्चर कर रखे हैं, उनसे डिस्कशन करके कुछ टाइटल डुलुओ लेवल कल्टीवेटर्स को अपने डेमी प्लेन में छुपा सकता था और फिर सन एंड मून एम्पायर में एंटर कर सकता था। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम ये हो जाती कि हुआ के नेक्रोमेंसी स्किल्स के बारे में बाकी लोगों को भी पता चल जाता। बट यस, हुआ युवाओं यहाँ पे बाकी सब लोगों को बचा जरूर सकता था। अगर दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करें तो हुआ युवाओं यहाँ पे नांग, उसकी माँ और वांगकियर को अपनी डेमी प्लेन में रख सकता था, लेकिन एक्चुअली में वो ऐसा नहीं कर पाता है, क्योंकि डेमी प्लेन को ओपन करने के लिए उसे एक स्पेल कास्ट करना पड़ता, जिसमें कि उसे थोड़ा टाइम लगता, जो कि उसके पास में बिल्कुल भी नहीं था। और यही हुआ की सबसे बड़ी गलती रही है, क्योंकि अगर वो इलक्स की टेक्निक और स्पेल्स पे काम करता तो हुआ किसी भी स्पेल को कास्ट कर सकता था बहुत ही कम समय में। तो ये कुछ अलग अलग पॉसिबिलिटीज थी जिनसे कि वही हुआ सबको बचा सकता था, जिससे आप लोगों की फेवरेट वांगकियर भी बच सकती थी। जो भी हो, सोल लैंड 2 का आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ पे आप लोगों को बहुत सी इमोशनल बातें जानने को भी मिलेंगी और देखने को भी। तो इस एपिसोड के लिए कितने लोग एक्साइटेड हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, अगर आपको ऐसी ही और सोल लैंड 2 से जुड़ी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन भी दबा देना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।